हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली चार्ट का एनालिसिस लेके आता हूं दोस्तों। तो कुछ चार्ट का एनालिसिस लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल आरसी ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, उसका नाम है बुलिश ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। इसलिए इसका नाम बुलिश बोला जाता है क्योंकि जापानियों ने इसका नाम 3 छोटे स्टार के ऊपर इसका नाम रखा है दोस्तों। यह स्टार की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम बुलिश ट्राई स्टार। मतलब बुलिश मतलब आपको तो पता ही है, बुलिश मतलब तेजी, ट्राई मतलब 3 स्टार। तो यह जो हमारा बुलिश ट्राई स्टार कैंडल है, यह हमेशा आपको मार्केट में तेजी को प्रदर्शित करता है दोस्तों। यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि नाम में क्या कहना चाहता है। और यह एक डाउन ट्रेंड के बाद आपको यह बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए। लेकिन बनने कैसे बनता है, क्या सपोर्ट होना चाहिए, क्या रजिस्टेंस होना चाहिए, क्या इसका गैप अप होना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डीपली बताता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 स्टार दिखाई दे रहे हैं। 3 स्टार दिखाई दे रहे हैं। यह जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न तीनों दिखाई दे रहा है, 1 2 3। इसका जो आपको दिख रहा है, यहाँ से मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आपको यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से डाउन ट्रेंड में ऐसे आई, आने के बाद आपको ऐसी पहली कैंडल बनती हुई दिखाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहली कैंडल जो होगी स्मॉल डोजी कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल डोजी कैंडल बोलते हैं। अब बात आती है, तो कैंडल आपको पता चल गया। लेकिन यह जो कैंडल है, इसका जो ओपन और क्लोज प्राइस सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। इसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम होता है दोस्तों। और इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता है दोस्तों। ठीक, यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए। अब बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हमारी तीसरी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जो इसका जो सबसे लो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, वह कैंडल इसके नीचे ओपन होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य एक बहुत अच्छा गैप डाउन ओपन होना चाहिए। और जब भी ये क्लोज है, इसमें क्लोज और ओपन प्राइस सेम ही होना चाहिए। ठीक है। और जो सबसे मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी तीसरी कैंडल बने, वह इन दोनों कैंडलों का जो ओपन और क्लोज प्राइस है, उसके ऊपर जाके क्लोज और ओपन हो, यानी कि क्लोज या बंद हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप क्लियर हो गए। अब बात आती है कि यहाँ तक क्लियर हो गए, ठीक है। अब ये नहीं है कि कैंडल यहाँ पे बन गई तो हम ट्रेड बाई कर लिए, यहाँ पे बन गई तो ट्रेड बाई कर लिए, ऐसा नहीं करना आपको। आपको एक सेटअप तैयार करना है। सेटअप कितने मिनट तैयार करना है? 5 से लेकर 15 मिनट में सेटअप तैयार होगा। जैसे मान लेते हैं हमारा कल का मार्केट यहाँ पे था, मार्केट कल का क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे था। उसके बाद मार्केट आज यहाँ से गैप अप में ओपन हुआ। कितना गैप अप हुआ? लगभग आपका 70 से लेके 80 पॉइंट तक का मान लीजिए ओपन हुआ। उसके बाद जाने के बाद आपका 150 पॉइंट, और यानी कहने का तात्पर्य यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की जो दूरी थी, 130 पॉइंट में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे मार्केट में ऐसे 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 कैंडलें बनती जा रही थी। उसके बाद इसके यहाँ पे मैं एक रजिस्टेंस खींच लेता हूँ, यानी मार्केट इसके ऊपर नहीं गई। उसके बाद ऊपर नहीं जाने का तात्पर्य हुआ मार्केट वहाँ से एक अप ट्रेंड बांधी। यहाँ पे भी हमको एक ट्रेंड मिल सकता था, जिसको हम लोग बोल सकते थे डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। लेकिन हमको जिस बारे में बताना है, हम उसके बारे में बता सकते हैं दोस्तों। ऐसा मिली, यहाँ से भी हमको आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड बाई कर सकते थे। डोजी कैंडल के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो पिछली वीडियो में आपको बताया, उसके बारे में जाके आप अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे बनने के बाद यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस लेवल, यानी कल का जो जहाँ पे मार्केट क्लोज किया था डाउन ट्रेंड में, वहाँ पे आके हमको सपोर्ट खींच लिया। सपोर्ट खींचने के मार्केट डाउन ट्रेंड में कोई सपोर्ट पे रुक गए। रुकने के बाद हमको कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दिया। कैसा? हमको ऐसा पैटर्न दिखाई दिया। पैटर्न के बारे में आपको तो अच्छे से बता ही दिया हूँ। यह पैटर्न आपको यही इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। यानी आप इससे इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा और समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं ज़्यादा कुछ डीपली नहीं बताता हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो 5 से लेकर 7 मिनट तक का होता है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।